एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं केतु का इम्पैक्ट प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। बट ये वीडियो इतनी सिंपल नहीं थी, क्योंकि जब मैं इस एक टॉपिक के बारे में सोच रही थी कि क्या इस टॉपिक के साथ मैं रिलेट कर सकती हूँ, तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये थी कि केतु का इम्पैक्ट कभी भी डायरेक्टली नहीं होता है प्रोफेशनल लाइफ पे। केतु का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीका है हमारी प्रोफेशनल लाइफ या लाइफ के किसी भी एरिया को इम्पैक्ट करने का। और वही चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। केतु एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है। इसका इम्पैक्ट समझने के लिए आपको इस प्लैनेट के साथ जुड़ी हुई फीलिंग को समझना पड़ता है, क्योंकि ये है एक हेडलेस एंटिटी, विदाउट हेड। तो आप इसके इम्पैक्ट को देख नहीं सकते हैं, आप इसके इम्पैक्ट को महसूस करते हैं। वो सारी गलतियां जो हम अपनी प्रोफेशनल सेक्टर में करते हैं जानबूझ के, और हमें पता होता है कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, एक गट फीलिंग आती है और हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं जानबूझ के, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वो सारा जो सेक्टर है वो केतु सिग्निफाई करता है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, क्यों गलतियां, क्यों? केतु का गलतियों के साथ क्या कनेक्शन है? देखिए, केतु हमारा परफेक्शन है। जिन भी चीज़ों को हमने मास्टर किया हुआ है पास्ट लाइफ में, जिन चीज़ों के अंदर हमने कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा था उसे और इम्प्रूव करने का पास्ट में, उन चीज़ों को केतु सिग्निफाई करता है। और जब केतु इस लाइफ में हमारे बर्थ चार्ट में आता है, तो वो दिखाता है कि ठीक है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा लीनियंटली ले सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा परफेक्शन है, हमें आता ही आता है। चाहे कोई ये चीज़ें हमें सिखाए ना सिखाए, ये हमारा इनबॉर्न इनबिल्ट टैलेंट है। और इसीलिए उन सेक्टर्स के अंदर हम गलतियां कर देते हैं, अपनी आंख बंद कर लेते हैं, ये जानते हुए कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं होगी और इसे करने का तरीका कुछ और है। वो जो एक डायनामिक है, उसे केतु रिप्रेजेंट करता है। कैसे? अर्थ एलिमेंट के अंदर सपोज करिए, अगर आपका केतु अर्थ एलिमेंट के अंदर है, आपको पता है कि इस काम के अंदर मैं 10 गुना ज्यादा मेहनत कर सकता हूं, बट मैं उतनी मेहनत करूंगा नहीं और मैं कोई शॉर्टकट निकाल लूंगा। और उस शॉर्टकट को ढूंढने के चक्कर में आपसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में होगी गलती। और जब वो गलती हो जाएगी तो आपको रियलाइज होगा कि अगर मैं इसमें थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो मेरा ये काम ठीक हो जाता। अर्थ एलिमेंट के अंदर इस तरीके से केतु का इम्पैक्ट आएगा। अर्थ एलिमेंट के अंदर आपको पता होगा कि जिस तरीके से मेरे एथिक्स हैं, मेरी वैल्यूज़ हैं, अगर मैं उनको साथ रख के काम करूंगा तो मेरा काम सध जाएगा। लेकिन कुछ मोमेंट्री लैप्सेस ऐसे होंगे आपसे कि आप अपने एथिक्स को साइड रख देंगे अपने काम को करने के लिए, और आप अपने जितने भी प्रिंसिपल्स उनको साइड रख देंगे और आपको लगेगा नहीं यार, करके देखता हूँ ना, कोई नहीं, क्या ही जा रहा है। और उस मोमेंट के बाद जब गलती हो जाएगी आपसे, तब आपको रियलाइज होगा काश यहाँ पे मैंने अपने जो मेरे एथिक्स हमेशा से मैं सेट करता हूँ उनके अकॉर्डिंग काम किया होता। बहुत छोटा सा एग्जांपल, सपोज करिए आप स्टॉक मार्केट में हैं और आप बहुत डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं हमेशा, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आया, आपको लगा कि नहीं यार, आज थोड़ा डिसिप्लिन नहीं, थोड़ा सा इंपल्सिव होकर भी अगर मैं ट्रेड करूं तो काम चल जाएगा। लेकिन उस एक मोमेंट के लॉस के बाद आपको रियलाइज होगा काश मैंने यहाँ पे अभी अपने एथिक्स और डिसिप्लिन फॉलो कर लिया होता। तो अर्थ एलिमेंट के अंदर जो केतु है वो आपको बार बार रिमाइंड कराने की कोशिश करेगा कि नहीं, अपने डिसिप्लिन को, अपनी मेहनत को पकड़ के रखो। लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे आएंगे जहां पे आप अपनी मेहनत, हार्डवर्क और डिसिप्लिन एंड अपने एथिक्स को साइड में रख देंगे। आपको लगेगा नहीं, मेहनत नहीं, थोड़ा सा शॉर्टकट ले लिया जाए, थोड़ी सी चालाकी कर ली जाए। और उन मोमेंट्स के अंदर आपका नुकसान होगा, आपसे गलती होगी। अगर केतु वाटर एलिमेंट्स के अंदर है, आपको बार बार ये फीलिंग आएगी कि जो मैं अपनी इंट्यूशन है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दूं और मेरी इंट्यूशन मुझे सही गाइड करेगी, बट स्टिल आप अपनी दिमाग की बात सुनेंगे और आप अपनी इंट्यूशन को चुप करवाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपसे गलती होगी। आपकी एक गट फीलिंग आ रही होगी कि नहीं यार, ये इंसान मेरे साथ धोखा कर सकता है, ये इंसान मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, इस इंसान की बात मानूंगा तो हमेशा लॉस होता है। और आपकी इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रही होगी, बट आप उस वक्त अपनी इंट्यूशन को कहेंगे कि नहीं, दिमाग से काम लेते हैं। और आप दिमाग से काम लेने के चक्कर में अपनी इंट्यूशन को साइड रख के गलती करेंगे। तो वाटर एलिमेंट के अंदर केतु आपको आपकी इंट्यूशन का इस्तेमाल नहीं करने देगा, आपकी गट फीलिंग का इस्तेमाल आपको नहीं करने देगा और आपसे गलती करवाएगा। और ये जो केतु है, इसके साथ कनेक्टेड जो गलतियां हैं वो मैं ज़्यादा भी डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ आप खुद फील करेंगे। आप अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ या लाइफ के किसी भी डायनामिक में देखिए, मोस्टली गलतियां आपसे कहाँ हो रही हैं। और जो गलतियां हैं वो केतु बताता है कि देखिए, पास्ट लाइफ में तो आपने इस चीज़ को मास्टर कर लिया है, इस लाइफ में आप इस एक सेक्टर में लीनियंट हो रहे हैं और आपको वो चीज़ पकड़नी होती है।
तो उस एक चीज़ को अगर हम पकड़ना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि केतु अपने आप को इम्प्रूव करवाने में बहुत मेहनत करवाता है। केतु का एरिया आप इतनी ईज़िली मास्टर नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा घमंड होता है कि नहीं यार, ये तो आता ही है, और उस घमंड के चक्कर में गलती होती है। और जब तक इंसान हम्बल ना हो जाए कि नहीं, आता है फिर भी मैं इसमें गलतियाँ कर रहा हूँ, अपने आप को आईने में देखना कि नहीं, ये मेरा परफेक्शन का ज़ोन है बट स्टिल मैं इसके अंदर भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो जो मोमेंट है उसके बाद केतु इम्प्रूव होता है। अगर आपका केतु है एयर एलिमेंट के अंदर, यहाँ पे आपके साथ क्या होगा, आप करेंगे अपने ट्रस्ट के अंदर गलती। आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इस सिचुएशन पे, इस इंसान पे, इस मौके पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए, और आप भूल जाएँगे कि इस सिचुएशन के प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, इस सिचुएशन का प्रॉफ़िट एंड लॉस क्या है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सोचना है, वहाँ पे आप प्रैक्टिकली नहीं सोचेंगे। एयर एलिमेंट के अंदर अगर आपका केतु है, तो आप अपना ट्रस्ट देने में बहुत जल्दी करेंगे और आप अपना ट्रस्ट तोड़ने में भी बहुत जल्दी करेंगे। आप बहुत जल्दी बातों में आ जाएँगे, आपको पता होगा कि मैं हमेशा ये गलती करता हूँ, बातों में आ जाता हूँ, बट स्टिल आप वो गलती रिपीट करेंगे और आपको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको अपनी बातों में उलझाना बहुत आसान हो जाएगा, और आपको पता होगा अपने बारे में कि यार मैं इस इंसान की बातों में बहुत जल्दी आ जाता हूँ, मैं अपनी बॉस की हमेशा बातों में घूम जाता हूँ, मैं हमेशा अपने कलीग्स एंड कोवर्कर्स के साथ ऐसे फँस जाता हूँ बातों में। लेकिन आप उस चीज़ को करेक्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली सोचना है, यहाँ पे आप प्रैक्टिकली सोच नहीं रहे हैं एयर एलिमेंट्स के अंदर। उसके बाद सपोज़ करिए अगर आपका केतु है फायर एलिमेंट के अंदर, जहाँ पे आपको चुप रहना चाहिए, आप वहाँ चुप रहेंगे नहीं। जहाँ पे आपको एक्शन देना चाहिए, दिखाना चाहिए, गुस्सा दिखाना चाहिए, वहाँ आप गुस्सा दिखाएँगे नहीं। जहाँ पे आपको एक्शन लेना है, वहाँ आप एक्शन लेंगे नहीं, आप चुप पड़ जाएँगे। तो आपको अपने साइलेंस के मोमेंट्स को, अपने एक्शंस को देखना पड़ेगा कि यार वो इंसान मेरे सामने झूठ बोल रहा था बट मैं कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? आपको पता होगा कि वो इंसान गलत कह रहा था, गलत कर रहा था, मैं कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? तो आपको अपने आप को समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर जो फायर है, मैं उसका सही जगह पे इस्तेमाल कर नहीं रहा हूँ। मेरे अंदर जो गुस्सा है, मैं उसका सही जगह पे इस्तेमाल कर नहीं रहा हूँ। किसी और का गुस्सा किसी और पे उतारेंगे। गुस्सा अपने बॉस के ऊपर है, उतार रहे हैं जूनियर्स पे। बोलना था बॉस के आगे कि नहीं आप गलत हो, उतार रहे हैं जूनियर्स पे। तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखना है कि मैं अपने एक्शन का इस्तेमाल कहाँ कर रहा हूँ। जहाँ पे आपको एक्शन दिखाना था, मेहनत करनी थी, वहाँ आपने नहीं की, और अब आप बाद में आके चीज़ों को तोड़ रहे हैं अपने डेस्क पे कि यार मैंने वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं किया, मुझे ये चीज़ आती थी, मैंने क्यों नहीं की। तो फायर का सही इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, अपनी बॉडी की एनर्जी का सही इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं। तो केतु की जो एक समझ है वो इसी चीज़ के अंदर है कि आपको पता है कि नहीं, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ बेटर, बट स्टिल नहीं कर रहा हूँ बेटर। तो इस चीज़ को समझना थोड़ा-सा ट्रिकी है, बट अगर आप थोड़ा-सा सेल्फ एनालिसिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं। तो ये एक थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट स्टिल अगर आपके क्वेश्चन्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।